તો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ માટે દેશભરમાંથી રામ ભક્તો અયોધ્યા પહોંચી રહ્યા છે, ત્યારે કેટલાક ભક્તોની વેશભૂષા પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે। મહારાષ્ટ્રના રણજીત રાજપૂતની વેશભૂષા અયોધ્યામાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે। રામ મંદિરની લડાઈના પ્રણેતા શિવસેના સ્થાપક બાળાસાહેબ ઠાકરે બની રામ ભક્ત મંદિરના દર્શન કરવા અહીં પહોંચ્યા છે અને તેઓ દર્શન માટે લોકોને અપીલ પણ કરી રહ્યા છે। રણજીત રાજપૂતજી છે તે મહારાષ્ટ્રથી જ નંદુરબારથી આવ્યા છે અને તે બાળાસાહેબ ઠાકરેનો બેસ અને અવતાર લઈને તે અયોધ્યા પહોંચ્યા છે। તેમની સાથે જ વાત કરીશું। रंजीत जी, बालासाहब के भेष में अयोध्या आना ये एक खास अवसर है आपके लिए? जी हाँ, एक मेरा सपना था कि मेरा नहीं, खुद बाला साहब ठाकरे जी का सपना था कि राम जन्मभूमि का ये यहाँ पर मंदिर हो। और जब बाबरी का ढांचा गिराया गया तो एक पहले व्यक्ति थे कि उन्होंने कहा यहाँ मेरा अगर शिव सैनिकों ने अगर ये ढांचा गिराया है तो मुझे गर्व है। और उस वक्त काफ़ी बड़े बड़े नेताओं ने, किसी ने भी ये जिम्मेदारी नहीं ली थी और बाला साहब ने जिम्मेदारी ली थी। और हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बाला साहब ठाकरे का एक हिंदुत्ववादी का नेताओं के इस तरह से नाम है और मैं उनका चाहता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ। और इसलिए मुझे मुनासिब समझा यहाँ पर आने का और मुझे राम लल्ला का दर्शन करना है। बाला साहब तो अजरामर है, हमारे दिलों में है और मेरे दिल में सदा बसे रहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आज अयोध्या में जो भी राम जन्मभूमि का ये त्यौहार चल रहा है, जो दिवाली मनाई जा रही है, उसका पहला श्रेय जाता है हमारे बाला साहब ठाकरे जी को। कुछ उनकी स्टाइल में मिमिक्री करके कुछ बोल दीजिए। अयोध्या नगरी में आप आए प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। हाँ, मैं राम को मानता हूँ, मैं हिंदू हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे मंत्री पद में मैंने साबिर शेख को मैंने मंत्री बनाया। मैं किसी धर्म या जाति के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर क्रिकेट खेलते हुए अगर हमारा भारत हार जाता है और हिंदुस्तान में जहाँ पटाखे फूटते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसे लोगों को गोली मारना चाहिए। लेकिन मैं संविधान तो मानता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान में रहकर यहीं पे छेद करते हैं उनके मैं खिलाफ हूँ। और राम मंदिर के लिए कुछ बताइए। बाला साहब के राम तो देखिए, इस देश के धरोहर राम मंदिर जो है, राम के सिवा इस देश का कुछ नाम ही नहीं हो सकता है। राम निकाल डालो तो देश पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति में राम है, पुरुषार्थ का नाम है। और एक राम जो है वो आदर्श राम है, जिन्होंने मर्यादा सिखाई है। ज़िंदगी कैसे जीनी ये राम से सीखो, ज़िंदगी कैसे जीना है वो राम से सीखो। एक पत्नी एक भाई का प्रेम, माँ बाप के कहने पर, माँ के कहने पर जिन्होंने वनवास किया, जिन्होंने अपने सिंहासन को लाठ मार दी, वो बाला साहब ठाकरे, ये वो राम जी थे। और बाला साहब ठाकरे राम जी को मानते थे और शिव जी को मानते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते थे। बिल्कुल। तो તમામની અલગ અલગ ભાવના પ્રેરણા છે અને આ મહારાષ્ટ્રથી બાલાસાહેબ ઠાકરેના અવતારમાં અયોધ્યા પહોંચ્યા છે। અયોધ્યાથી કેમેરા પર્સન શૈલેષ બગડા સાથે હિતેન મિટલાની ઝી મીડિયા।